किया। ये क्राइम भी इलेक्शन कमीशन के सिर है, क्योंकि ये जानिबदार है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इन्हीं के एक पेटी भाई जो चड्ढा साहब के कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, जिनकी साजिशें, जो इस सिलेक्शन कमीशन की साजिश एक्सपोज हुई इन फैसलों के आने के बाद कि इन्होंने मैंडेट चोरी में सहूलतकारी की है और नाजायज़ तरीके से हमारी सीटें जो थी वो अपनी मनपसंद जमातों को दी। इमरान खान का मैंडेट चोरी किया और उस चोरी के ऊपर अब ये खुद बैठ गए निगरानी करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चोरी शुदा जो माल था डाका बना हुआ है। इनकी बदनीयत है कि ये इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े बेंच से फैसला आया है और उसको किस तरीके से लेको लाल करके डिलेइंग टैक्टिक्स और साजिशी हरबे इस्तेमाल करके और नहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही और रोज़ाना रिव्यू डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं साबिक मेंबर असेंबली हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रोल प्ले किया है। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, ये एक आईनी इदारा अगर है तो आइन की पामाली इस इदारे के अंदर बैठ के की जा रही है, आइन शिकनी की जा रही है। आप ये नहीं कर सकते कि फैसला 13 जुलाई से आया हुआ है और अब आप बाद में रिव्यू पिटिशन डालने के लिए इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन ना करें। अगर आपने रिव्यू डालना है तो आपको पहले फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ये हकदारों को उनका हक देना पड़ेगा और वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इनकी जहाँ से डोरें हिल रही हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, वहाँ से ही इनको ये हिदायत आ रही है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन मत करें। वरना मुझे बताएं कि आज तक पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपने उसको मानना है। क्या वजह है कि ये फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और रोज़ाना की बुनियाद पे इजलास हो रहे हैं और इजलास की डिसीजन के बगैर इजलासों को आगे पेंडिंग पे डाल दिया जाता है। हम आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये फैसले लाए थे और इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देने आए थे। हमारा रास्ता आईनी जो इदारे की बजाय आईनी इदारे की तरफ से रोका गया है। क्यों पुलिस बुलाई गई है, क्यों एफसी बुलाई गई है? आपको इन कागजों से डर लगता है? आपको वाकई इन कागजों से डरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट की तरफ से जजमेंट्स हैं। आप अगर इस फैसले की पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो आप आइन शिकनी कर रहे हैं। हम सिर्फ कागज़ लेकर आए हैं, हमारे हाथों में कोई बंदूकें, पिस्तौलें या हमने ना, या देख ले मीडिया, किसी पुलिस वाले भाई की ना हमने वर्दी फाड़ी है, ना हमने कोई पुलिस वैन चलाई है जो इस तरह की हमारे पे FIR बाद में बना दी जाती है, ना हम यहाँ कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाथ में लेकर आए हैं और अपना हक मांगने आए हैं और पूछने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है। अगर ये आईनी इदारा है तो क्या इसको गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए? क्या वजह है कि इतनी इनकी जानिबदारी सामने नजर आ रही है कि अपनी मनपसंद जमातों को तो हलवे की तरह, जब या वो खैरात की तरह सीटें बांटनी थी तो मिनट नहीं लगाया था। और क्या वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2.25 महीने से आया हुआ और डिटेल जजमेंट भी आ गई है। अब क्या तकलीफ है, क्यों नहीं दे रहे, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे? वजह ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की बजाय अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। ये एक जानिबदार इदारा बन गया है। ये सहूलतकारी करते हैं और जो आईनी फैसले हैं उनकी पाबंदी भी नहीं कर रहे। तो इनको एक गैर शफाफ इलेक्शन करवाया, ये फैसला बताता है। सहूलतकारी भी की और अब आप देख लें, अगर इनके लिए तमाम पार्टीज, अगर ये गैर जानिबदार होते तो तमाम पार्टीज इनके लिए बराबर होती। इनके रवैये से आपको सबको पता लग गया कि इनकी जानिबदारी थी। इसी वजह से 13 जनवरी के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिसकी अब काजी साहब एक जुडिशल कमीशन के तहत उन इल्ज़ामात के खिलाफ इंक्वायरी करते और आवाम को हक़ाइक़